हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, आप सब अच्छे हैं, बिंदास हैं, ये सब कमेंट में बताइएगा। और एक सवाल है जो मैं पूछूंगी लास्ट में, प्लीज़ उसका जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब देने वाले को मेरी तरफ से मिलेगा एक और एपिसोड फ्री में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, वो अधूरी सी मोहब्बत। जी हाँ, कॉलेज कैंटीन के कॉरिडोर में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। रूहानी दीवार से टेक लिया गया आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में थकान पर कुछ गहराई थी, जिससे वो किसी सवाल का जवाब तलाश रही हो जो शायद खुद से भी छुपा रही है। तभी आरोही पीछे से आती है, बिना कोई आवाज़ दिए। उसके हाथ में 2 कप की चाय थी। आरोही धीरे से, बारिश और चाय, लगता है आज मौसम कुछ कहना चाहता है। रूहानी थोड़ा मुड़ के देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान, पर चेहरे पे अब भी गंभीरता बनी थी। रूहानी, तुम हमेशा सही वक्त पे आ जाती है आरोही। आरोही, शायद मैं वक्त नहीं, एहसास पकड़ लेती हूँ। दोनों के बीच खामोशी, फिर बारिश की आवाज़। दोनों की नज़रें मिलती हैं। आरोही की मन पता नहीं क्यों, जब वो यूँ चुपचाप खड़ी होती है तो लगता है पूरी दुनिया थम सी गई हो। रूहानी खिड़की के बाहर देख रही थी, फिर धीरे से बोलती है, कभी कभी सोचती हूँ क्या हर किसी की इतनी हिम्मत होती है कि वो अकेले सब कुछ झेल सके। आरोही, नहीं, कुछ लोग बस ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन असल में वो सबसे ज़्यादा किसी को ढूंढ रहे होते हैं। रूहानी की आंखें धीरे से आरोही पर टिकती हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी, जिसमें कुछ कहा जा रहा है बिना बोले। तभी रूहानी, और अगर वो कोई मिल जाए तो क्या वो समझ पाएगा कि वो कितना टूटा हुआ है। आरोही, शायद वो कोई खुद टूटे हुए हिस्से से उसे जोड़ दे। दोनों के चेहरे करीब थे, एक दूसरे को देख रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की पे गिर रही थी। हवा में नमी, दिल में बेचैनी थी। कभी कभी किसी की आंखों में अपना सुकून ढूंढने लगो तो समझ लेना कि कहानी अब शुरू हो रही है। रूहानी धीरे से एक कदम पीछे होती है, गहरी सांस लेती है। तभी वो कहती है, तुम्हें पता नहीं आरोही, तुम मेरे लिए क्या बनती जा रही हो। आरोही कुछ कहने आगे बढ़ती है। उसी वक्त कैंटीन की घंटी बजती है। दोनों चौंक जाते हैं। तभी आरोही कहती है, शायद वक्त ने फिर बीच में बोल दिया। रूहानी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले कभी न थी। जी हाँ, तभी दोनों निकल रहे थे, लेकिन आरोही कहती है, रूहानी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। रूहानी उसको कुछ पल देखती है, फिर कहती है, बिल्कुल, वी आर फ्रेंड्स, ओके। लेकिन आरोही कहती है, लेकिन मुझे ये दोस्ती बाहर दिखानी नहीं है किसी को। रूहानी कुछ देर सोचती है, फिर ठीक है, हम लोग दोस्त रहेंगे, लेकिन किसी और को नहीं पता होगा। जी हाँ, कभी कभी किसी के नज़र का रिश्ता बरसों की तन्हाई मिटा देता है। जी हाँ, कुछ यही चल रहा था कि दोनों लोग कैंटीन से अपने अपने क्लासरूम जाते हैं। क्लासरूम में अपना क्लास लेते हैं, लेक्चर लेते हैं और घर के लिए निकलना शुरू करते हैं। अक्सर आरोही को शिया छोड़ के आती थी, लेकिन आज शिया शायद कहीं जा रही थी, तो उसने मतलब क्या बोलते हैं, रुके जी हाँ, छाया आरोही से कहती है, छाया अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहती है, छाया, अरे आज मत रुकना यार, थोड़ा काम है, मम्मी के साथ कहीं जाना है, और कल मिलते हैं। आरोही हल्के हंसते कहती है, हाँ कोई बात नहीं। छाया चली जाती है। अब कॉलेज के बाहर आरोही खड़ी थी, हाथ में बैग, चेहरे पे हल्की सी थकान तो थी ही। उधर वो ऑटो का वेट कर खड़ी थी, और वो लड़के जो सीनियर्स जो आरोही को परेशान करते हैं, वो भी बाहर आ रहे थे। इधर रूहानी अपनी बाइक स्टार्ट करती है, हेलमेट लगाती, इंजन की आवाज़, मतलब इंजन स्टार्ट करती है, वो बाहर निकलती है। पर अचानक उसका नज़र सड़क पर खड़ी आरोही पे जाता है। जी हाँ, आरोही ऑटो का इंतजार कर रही थी। कई ऑटो निकल रहे थे, पर कोई रोक नहीं रहा था। आरोही बाइक आगे ले जाती है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ठहरती है। फिर वो धीरे से ब्रेक लगा के रिवर्स गियर
बाइक पीछे लगाती है। दिल ने कहा जाओ, कुछ तो है खामोशी में, तो आज जवाब मांग लो। आरोही चौंक कर देखती है, रूहानी उसके सामने रुक जाती है और वो लड़के जो खड़े थे सीनियर उसके पीछे वो चले जाते हैं। रूहानी धीरे से, बैठो, छोड़ देती हूँ घर तक। आरोही, नहीं ज़रूरत नहीं, ऑटो आ जाएगा। रूहानी कुछ नहीं कहती, एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती है। सीधी हुई नज़र बिना कहे कुछ इमोशंस और दबाव देती है। रूहानी की आंखें थकी हुई लेकिन सच्ची थी। आरोही का चेहरा अनकहा, कुछ पढ़ने की कोशिश वाला। आरोही खुद से कहती ठीक है। वो बाइक के पास आती है। अब वो बाइक पे तो कोई बैठी नहीं है, तो बैठे कैसे? तभी रूहानी बाइक के जो बगल पैर रखे जाते हैं उसको निकालती है और कहती है मेरे कंधे पे रखो और बैठ जाओ। जी हाँ, वो था ना R1 टाइप में जो बाइक चल रही, वो बाइक के पास वो रूहानी के कंधे पे हाथ रखती है और फिर बैठने की कोशिश करती है। उसके बाल उड़ रहे थे, दोनों के बीच अजीब सी खामोशी लेकिन सुकून भी था। कुछ सफ़र ने दोनों ने शब्दों ने नहीं, निगाहों ने तय की। बाइक सड़क पर चल लेती, सूरज की ढलती हुई किरणें उसके चेहरे पे सुनहरी छाप परछाई देख रही थी। जी हाँ, सड़क की हल्की हवा चल रही थी, बाइक पहिए आराम से चल रहे थे। बहुत बढ़िया से, मतलब दोनों के बीच एक खामोशी थी लेकिन दोनों में एक सुकून महसूस कर रहे थे। दोनों के बीच कुछ नहीं, सिर्फ हवा और इंजन की आवाज़ आ रही थी। कभी कभी दो लोग के बीच खामोशी ही सबसे ज़्यादा बोलती है। कुछ अनकहा एहसास जो शब्दों से नहीं बस सांसों से महसूस होते हैं। रूहानी बाइक सड़क के किनारे से होकर गुजर रही थी। सूरज की किरणें दोनों के चेहरे पर रही थी। आरोही हल्के से पीछे बैठी, उसके हाथ अब तो बाइक की सीट को ही पकड़े रखे थे लेकिन मन में किसी कोने का डर और अजीब से सुकून दोनों था। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखों में अजीब सी उलझन। मन में क्यों मैं मना नहीं कर पाई? आखिर ऐसा क्या है जो हर बार दिल को झकझोर देता है? रूहानी के होठों पर हल्की मुस्कान पर आंखों में गहराई। शायद अब वही आरोही जो जिद ना कहकर आंखों में हाँ बोल रही है। जी हाँ, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ों की कतार थी। शाम अब हो चुकी थी, बाइक पर धीमी चल रही थी, वक्त गुजर रहा था। जी हाँ, किसी की खामोशी किसी के लिए सबसे प्यारी आवाज़ बनती है और वही खामोशी किसी के दिल के तूफान उठा देती है। रूहानी हल्के से साइड मिरर देखती है। आरोही का चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, बाल उड़ रहे थे, उससे गाल से टकराए थे। रूहानी एक पल के लिए मुस्कुराती है, फिर धीरे से कहती है डर तो नहीं लग रहा है? रूहानी ना, बस बाइक पे बैठने की आदत नहीं है। रूहानी तो फिर आज से डाल लो, मेरे साथ हो, गिरने नहीं दूंगी। रूहानी की बातें सुनते हैं आरोही हल्की मुस्कुराती है। एक पल के लिए उसकी उंगलियां अनकहे से रूहानी के कंधे पे पकड़ लेती हैं। रूहानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गर्माहट दोनों दिखती हैं। आरोही की उंगलियां धीरे से रूहानी की जैकेट को थामती हैं और हवा तेज चल रही है। दोनों के चेहरे में हवा, एहसास, तूफान दोनों महसूस करते हैं। दोनों के चेहरे एक दूसरे को भावात्मक तरीके से सो रहे थे। कभी कभी किसी की अजनबी बाहों को अपनापन मिल जाता है। शायद ये वही पल था। हाँ, डर के पीछे छिपा था पर एक एहसास था दोनों कि अब समझ नहीं आया था ये क्या एहसास था। बाइक तो कॉलेज से बहुत दूर निकल आती है, सड़क खाली था, आसमान में हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। रूहानी, लगता है मौसम भी कुछ कहना चाह रहा है। आरोही, हाँ शायद किसी की बात सुनना चाह रहा है। दोनों हंसते हैं। बारिश तेज हुई थी। रूहानी बाइक साइड में रोकती है। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। आरोही भीगती है, बाल गीले होकर चेहरे से चिपक रहे थे। रूहानी उसकी ओर देखती है, बस देखती रहती। कुछ पल के लिए उसकी दुनिया थम चुकी है। न जाने क्यों उस बारिश में, उस पल में दोनों के बीच एक ऐसा एहसास था जो अब तक अनकहा था। दोनों बारिश में खड़े थे, एक पेड़ के नीचे, नज़रों से नज़रों की बातें चल रही थी। जी हाँ, कभी बारिश सिर्फ आसमान से होती है, कुछ बूंदें दिल के अंदर भी गिरती हैं, जहाँ एहसासों की नई कहानी शुरू होती है। दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी रूहानी, बारिश में भीगना पसंद है तुम्हें?
आरोही, पहले डर लगता था पर आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। रूहानी हंसती है हल्की, फिर पेड़ की ओर बढ़ के अपनी जैकेट उतारती है, आरोही के कंधे पर रखती है। आरोही, क्या क्या कर रही हो? तुम भी तो भीग रही हो। रूहानी, मैं आड़े डाल लूँगी, तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगी। आरोही की आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कुछ कहना चाह रही थी पर शब्द गले से अटक रहे थे। बारिश की हर बूंदे उसकी सांसों को रोक रहे थे। कोई अपना बन जाता है कभी कभी, बिना कहे कुछ, बिना छुए, कुछ लम्हों में। अचानक बिजली गिर गई। आरोही थोड़ा पीछे हटी। अनजाने से वो रूहानी के करीब आ गई। रूहानी उसकी कलाई पकड़ लेती है तभी, ताकि वो संभल जाए। दोनों के बीच 1 इंच का फासला था। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पे गिरती हैं, सांसें टकरा रही हैं। दोनों की आंखों में एक सवाल, ये क्या हो रहा है? आरोही, तुम ऐसी क्यों हो? हर वक्त किसी की फिक्र करती रहती हो। रूहानी, शायद आदत है, या शायद। वो आरोही की आंखों में देखती है। तुमसे कुछ ज़्यादा जुड़ा हो गया। उस दिन बारिश में सिर्फ 2 लोगों को नहीं भिगोया, 2 दिलों को एहसास में पिघलाया। वो एहसास जिसे कोई नाम ना दे पाए। जी हाँ, बारिश हल्की होती है। दोनों बाइक पर बैठते हैं और धीरे से बारिश में हल्के हल्के वो गायब हो जाते हैं। तभी उनको एक चाय की दुकान दिखती है। बारिश का छोटा सा चाय का ढाबा था। जी हाँ, कभी कुछ मुलाकातें वक्त से नहीं एहसासों से तय की जाती। जैसे इस ढाबे के टेबल पर रखी 2 गर्म चाय की प्याली, दोनों के बीच 2 धड़कते हुए दिल। रूहानी और आरोही बाइक से उतर के ढाबे की छत के नीचे जाते हैं। हवा में मिट्टी खुशबू घुल रही थी। ढाबे वाले 2 चाय ला कर देता है। ढाबे वाला, बारिश में चाय का मज़ा ही कुछ और है मैडम। रूहानी, सही कहा अंकल, कभी कभी ठंड सिर्फ मौसम नहीं देती है। आरोही चुपचाप चाय की प्याली उठाती है। भाप से उसके चेहरे से टकराती है। रूहानी उसे देख रही थी और देख के वह ऐसा खो रही थी, न जाने कैसा सुकून उसके सामने बैठा है। जी हाँ, रूहानी धीरे से, तुम जब सोच में खो जाती हो ना, तुम्हें आंखें बोलती हैं। और थोड़े क्या कहते? तभी रूहानी हल्का मुस्कुराई, तुम कुछ छुपा रही हो, खुद से लड़ रही हो। आरोही की निगाहें नीचे झुक जाती हैं। चाय की भाप उसके चेहरे पे धुंधला सा लग रहा था। आरोही, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बातें होती हैं जो बस अपने तक रखनी पड़ती हैं। रूहानी कुछ पल उसे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, और अगर कोई वो बात सुनने की जिद करे तो? आरोही, तो शायद दिल हल्का हो जाए। बारिश फिर हल्की बूंदे से शुरू थी। ढाबे की टीन की छत पर टप टप की आवाज़। दोनों के एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ कहे। महसूस करने का सब कुछ महसूस हो रहा था। कभी कभी किसी की आंखों में सुकून मिलता है, जैसे सदियों से थकान उतर जाए, जैसे किसी अधूरे वाक्य को पूरा करने वाला वक्त मिल जाए। दूर बिजली चमकती है। आरोही रूहानी एक दूसरे के साथ खड़े थे। आरोही, अगर कभी तुम्हें लगे तुम अकेली हो तो बस एक बात याद रखना, मैं हमेशा यहीं रहूँगी, इसी बारिश की बूंदों की तरह। आरोही चौंकती है, उसकी आंखों में नमी। रूहानी मुस्कुरा के बाइक स्टार्ट करती है। चलो, बहुत देर हो गई है, वरना छाया भी तुम्हें खतरा जोन कहेगी। दोनों हंसते हैं और चलते हैं। शायद यही वो शुरुआत एक एहसास थी जब दिल से निकल के ज़िंदगी बनने वाली थी। जी हाँ, ये लोग बहुत रात हो चुकी थी और हॉस्टल पहुँचते हैं। दरवाज़ा खुलता है। आरोही थकी हुई अंदर आती है। उसने कपड़े से अब जो बारिश से भीगे हुए थे उसको साइड निकालने वॉशरूम जाती है और फ्रेश होके आती है। बैग रख के आईने के सामने खड़ी रहती है। आरोही के हाथ में अभी वो जैकेट थी जो रूहानी ने दी थी। वो धीरे से उस जैकेट को छूती है। उसके कपड़े पे आते हल्की सी खुशबू उसके सांसों में घुल रही थी। आरोही, कितनी अजीब हो ना तुम रूहानी, जितना पास आती हो उतनी उलझन बढ़ जाती है। वो जैकेट को अपने बिस्तर पे रखती है, कुछ देर उसे निहारती है, फिर खुद ही को संभलते हुए कपड़े बदलती है और लेट जाती है। कभी कभी कोई एहसास नींद नहीं आने देता है और दिल बार बार उसी एक चेहरे पे लौटता है। आरोही रूहानी को महसूस करते हुए पूरी रात
यूं ही गुजर जाती हैं। सुबह सूरज की हल्की किरणें, जी हाँ, कैंपस में चहल पहल कर रही थी। आरोही अभी अपने हॉस्टल में थी। वो सुबह उठती, फ्रेश होती है, अपने लिए थोड़ा नाश्ता बनाती है और छाया को मैसेज करती है। आज वो छाया को मैसेज की थी, लेकिन छाया पहले ही उसके हॉस्टल में आ गई थी। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम, तैयार हो गई, चले? आरोही कहती, और तुम्हारा काम हो गया? छाया, हाँ मेरा तो हो गया, चलिए चलते हैं। छाया अपनी कार लाती है। जी हाँ, वो कार से आती थी कॉलेज। आरोही उस पर बैठती है और कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज मुस्कुराते हुए दोनों गेट से अंदर एंटर करते हैं। आज उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी, जैसे किसी अधूरी रात के बाद सुकून हो। जी हाँ, दोनों अपने अपने क्लासरूम में जा रहे थे, तभी छाया अपनी कार पार्किंग के लिए जा रही थी और आरोही वहीं खड़ी थी। जी हाँ, शायद आज पहली बार उसने अपने दिल की धड़कनों पर भरोसा करने लगा था, जैसे वो किसी क्लास के थे। उसके पीछे से कुछ आवाज़, रूहानी के दोस्त बातें कर रहे थे। अजय, यार सुना तूने, रूहानी ने जब से घर छोड़ा वो अकेली रह रही है। शिवी, हाँ, और वो खुद सब मेंटेन कैसे करी, कॉलेज की फ़ीस, अब जॉब ढूंढ रही है। समीर, कल रात उसकी तबीयत बिगड़ गई, शायद प्रेशर ज़्यादा था। अरे कुछ कदम दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही थी। वो पल भर के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। क्यों हर बार तुम्हारा दर्द मुझे महसूस होता है रूहानी? क्यों लगता है जैसे तुम्हारा दुख में अपना है? वो बैग के स्टेप को कस के पकड़ती है, खुद को संभालती है, आंखों में चिंता, लगाव दोनों दिखते हैं। आरोही, तुम क्यों खुद को इतना थका रही हो? क्यों इतना सब कुछ झेल रही हो? क्यों नहीं किसी को बताती कि तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? आरोही की आंखों में सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, रूहानी। उस दिन आरोही को पहली बार एहसास हुआ कि उसे अब डर सिर्फ एक चीज़ का नहीं, कहीं वो रूहानी को खो न दे। जी हाँ, ये अनकहे से एहसास थे जो शायद आरोही को भी नहीं पता ये क्या है। और उस दिन वो कॉलेज में, क्योंकि रूहानी तो नहीं आई थी, वो कॉलेज में किसी तरह अपनी उसका क्लास ख़त्म, मन नहीं लग रहा था। वो बार बार सोचती कब क्लास ओवर होगी। छाया ये चीज़ नोटिस कर रही थी। छाया, क्या बात हुई, कुछ प्रॉब्लम है? आरोही, छाया एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी? छाया, अरे नहीं, बोलना, क्या हुआ? छाया, कल जब तुम चली गई थी ना, हाँ तो किसी ने कुछ कहा? बोल, किसने कहा, बता। आरोही, अरे रुको, सुन तो मेरी बात पहले। अच्छा बोल। मैं ऑटो का वेट कर रही थी तो रूहानी आई थी, तो कुछ कहा क्या उसने? अरे छाया, पहले पूरी बात तो सुन। अच्छा बोल। तो उसने मेरे को लिफ्ट दिया, हम दोनों, तो तूने हाँ बोल दिया? हाँ, कोई बहुत देर से खड़ी थी आरोही, छाया, कोई ऑटो ही नहीं आ रही थी। अच्छा फिर? तो रूहानी और मैं बाइक से जा रहे थे, बारिश हो रही थी, भीग गए थे। और रूहानी ने अपनी जैकेट मुझे दे दी थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है वो बीमार हो गई है। चलो ना, मुझे देखने का मन कर रहा है। छाया कुछ पल शांत, फिर आरोही की तरह देखते हैं। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? आरोही छाया से कहती है, छाया एक हेल्प करोगी? छाया उसकी तरफ एक तिरछी नज़र से देखती है, फिर बोलती है हंसते हुए, अच्छा मेरी सहायता चाहिए, बोलो क्या करे। पहले बताओ, तुम गुस्सा नहीं करोगी? छाया, तुम्हें आरोही से मिलना है क्या? रूहानी से मिलना है क्या? छाया, आरोही, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा कि उसे दूर रहो और तुम उसके पास जा रही हो। तुम्हें बहुत तकलीफ हो गई आरोही, तुम्हें पता नहीं है? आरोही, मुझे नहीं पता पहले क्या था क्या नहीं, अभी प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। छाया, मानोगी तो है नहीं? प्लीज़, एक तुम ही तो यहाँ पे मेरी दोस्त हो, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। छाया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम है, इसके बाद नहीं कहूँगी कभी है। तभी आरोही करी, बिल्कुल।
एक बार प्लीज़। छाया किसी को फ़ोन करती है और कुछ कहती है और फ़ोन कट करती है। अरे क्या हुआ, नहीं पता चला? अरे मैं छाया हूँ, मुझे हर सबकी खबर होती है कि कौन कहाँ रहता है। चलो ठीक है। ये दोनों निकल जाते हैं। छाया अपनी कार को पार्किंग से बाहर लाती है और वही बैठती है और चलती है। आज तो मिलना ही है, शायद कभी मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, बस एक बार उससे बात करना, एक बार। रूहानी का छोटे से घर के बाहर के गेट। आरोही छाया आरोही को वहाँ छोड़ती है और कहती है, जल्दी मिलना, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। आरोही, तुम नहीं आओगी? नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे। तभी रूहानी आरोही गेट पे पहुँचती है। वो धीरे से नॉक करती है। आरोही के फेस पे चिंता, बेचैनी, सब कुछ दिख रहा था। वो दरवाज़ा खटखटाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है। रूहानी खड़ी थी, चेहरे पे थकान लेकिन आंखों में थोड़ी गहराई, वही चमक जो आरोही को बार बार खींच रही थी। रूहानी थोड़ी हैरानी से, आरोही तुम यहाँ? आरोही, हाँ, मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा मिलने आ जाओ। आरोही के हाथ में एक छोटा सा पैकेट था जिसमें, जी हाँ। तभी रूहानी, हीरो? जी हाँ। अरे हाँ, क्योंकि उस दिन अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बारिश में यूं ही नहीं हंस पाती। दोनों के चेहरे मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पल की खामोशी। जी हाँ। तभी रूहानी धीरे से, तुम हमेशा इतनी सोचती हो मेरे बारे में, क्यों? आरोही, शायद इसलिए कि जब तुम आसपास होती हो तो बाकी सब धुंधला सा हो जाता है, बस तुम ही साफ दिखती हो। रूहानी का फेस बस शॉक, बस सॉफ्टनेस, थोड़ा सा एहसास जो शब्दों को नहीं बांध रहा था। आरोही, तुम पागल हो? अरे हाँ, शायद तुम्हारे लिए। जी हाँ। आरोही की ऐसी बातें सुनकर रूहानी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। जी हाँ, कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शायद वो कह नहीं पाती है। तभी रूहानी कहती, आरोही, शायद तुम जो सोच रही हो वो ना हो पाए। आरोही जब रूहानी से ऐसा सुनती है तो उसका दिल मानो टूट सा गया हो। तभी आरोही थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखते हुए, अरे मैं तो आपने तो कहा था हम दोनों दोस्त हैं। रूहानी, दोस्त, सिर्फ दोस्त ही हैं, बाकी। तभी आरोही बातों को मतलब चेंज करने के, अरे तुम इस घर में कैसे रहती हो, अकेले सब कुछ कर रही हो? रूहानी, हाँ, मम्मी पापा का घर छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं अकेली हूँ, सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। और कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। आरोही कहती है। तभी रूहानी कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई मुझसे मिलने, लेकिन मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना पसंद करती हूँ, अकेला रहना पसंद करती हूँ। आरोही कुछ तो उसे कहना चाहे थी, शायद उसके अंदर कुछ था जो शायद तो रूहानी को शेयर करना चाही थी, लेकिन रूहानी ने सख्त पहले ही मना कर दिया। वो पास आने से पहले उसने बता दिया कि कुछ है उन दोनों के बीच जो नहीं होना चाहिए। आरोही कहती, ठीक है तो अपना ध्यान रखो, और ये मेरा नंबर है, कुछ हो तो बताना। आरोही वहाँ से जा रही, तभी रूहानी, आरोही रुक जाती है, पलटती नहीं है, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। तभी रूहानी कहती है, थैंक्स। आरोही, ओके। आरोही रूहानी के घर से निकल जाती है। जी हाँ, वो छाया की कार में आके बैठती है। छाया बोलती है उस बिना देखे, और ठीक है तुम्हारी मैडम जी? आरोही कुछ नहीं कहती। छाया उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी। आरोही छाया कहती, क्या हुआ आरोही? आरोही, कुछ नहीं, शायद तुम ठीक थी, चलो यहाँ से। छाया कार स्टार्ट करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर रूहानी कमरे में थी, उसकी भी आंखें नम थी। रूहानी अपना बैग खोलती है, बैग से एक फ़ोटो निकालती है। जी हाँ, किसकी थी वो तो हमें पता नहीं, आगे बताएंगे, लेकिन उसको देख के उसकी आंखें नम हो जाती हैं और कहती है कि वो आरोही तुम्हारी जैसा लगती है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। क्यों तुम मुझे छोड़ कर चली गई? और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा कर वापस सूटकेस में रख देती है।
जी हाँ गाइस, तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अभी आज बहुत ठंड लग रहा है मुझे, सुबह सुबह मेरे को नहाने को बैठा दिया। जी हाँ, मैं नहा धो के बैठी हूँ, अपने तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। आज हमारी मीटिंग भी है, तो मीटिंग भी अटेंड करना है। और सुबह सुबह ना अबे भाई पानी ठंडा हो गया है, ठंडी आ रही है, दस्तक दे रही है जी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अपना ब्लेजर पहन के मीटिंग के लिए। तो आप लोग उठिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप जब तक ये स्टोरी सुनेंगे तो आफ्टरनून हो जाएगा, तो आफ्टरनून भी बोल दूँगी, लेकिन मैं मीटिंग में रहूँगी। तो जो भी कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब करना हो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और मैं बताऊँगी आज मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट पास हो गया तो चलते, पार्टी तो बनती है, सबको हमारी तरफ से पार्टी दी जाएगी। ओके, तो गाइस लव यू, बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठिए। हेलो यूपी वालों, उठो जल्दी से।